निपुणता का लक्ष्य किसी विद्यालय को केवल एक श्रेणी में पहुंचाना नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ने, समझने और संख्या ज्ञान में सक्षम बनाना है। इसी सोच के साथ जिला शिक्षा अधीक्षक सुभाष अनुराग इक्का ने मेरा विद्यालय निपुण, मैं भी निपुण 2.0 अभियान के तहत शुरू हुए मूल्यांकनकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में आकलन की गंभीरता और जिम्मेदारी को रेखांकित किया। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में 24 अगस्त से आकलन शुरू होना है। इसे लेकर पलामू जिले के सभी 239 मूल्यांकनकर्ताओं का प्रशिक्षण सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस +2 गर्ल्स हाई स्कूल में शुरू हो गया है। प्रशिक्षण 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण में 9 प्रखंडों के 124 मूल्यांकनकर्ता 17 एवं 18 अगस्त को तथा दूसरे चरण में 11 प्रखंडों के 115 मूल्यांकनकर्ता 19 एवं 20 अगस्त को प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल जिला शिक्षा अधीक्षक सुभाष अनुराग इक्का ने मूल्यांकनकर्ताओं को अभियान की महत्ता समझाते हुए कहा कि आकलन को महज औपचारिक प्रक्रिया के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता की निष्पक्षता और सटीकता से प्राप्त आंकड़े ही आगे की शैक्षिक योजना और सुधार की दिशा तय करेंगे। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाए और किसी भी स्तर पर व्यक्तिगत धारणा या पूर्वाग्रह को आकलन पर हावी न होने दिया जाए। उन्होंने मूल्यांकनकर्ताओं से बच्चों के साथ सहज वातावरण में आकलन करने तथा वास्तविक अधिगम स्तर को सामने लाने पर जोर दिया। पलामू के 4 मास्टर प्रशिक्षकों नीरज कुमार पांडेय, लाल कृष्ण भारद्वाज, अविनाश रंजन एवं नंदकिशोर कुमार ने 11 एवं 12 अगस्त को रांची में आयोजित मास्टर प्रशिक्षण में भाग लिया था। अब यही प्रशिक्षक जिले के 239 मूल्यांकनकर्ताओं को आकलन की प्रक्रिया, निर्धारित मानकों, डिजिटल प्रविष्टि और आवश्यक प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण दे रहे हैं। डीएसई सुभाष अनुराग इक्का ने बताया कि इस वर्ष आकलन का दायरा पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ाया गया है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के अधिगम स्तर के साथ विद्यालय के शैक्षिकी वातावरण और निपुणता से जुड़े मानकों का भी आकलन किया जाएगा। आकलन 100 अंकों का होगा, जिसमें 60% भारांक विद्यालय से संबंधित मानकों तथा 40% बच्चों के अधिगम परिणामों को दिया गया है। प्रत्येक विद्यालय में इस बार 2 मूल्यांकनकर्ता संयुक्त रूप से पहुंचेंगे। आकलन पूरी तरह डिजिटल होगा और सर्वे सीटीओ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जानकारी दर्ज की जाएगी। पहला आकलन राउंड 24 से 31 अगस्त तक होगा, जबकि अंतिम राउंड 14 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक माह एक राउंड के माध्यम से विद्यालयों की निपुणता की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। डीएसई ने कहा कि आकलन के बाद प्राप्त आंकड़ों का उपयोग केवल रिपोर्ट तैयार करने के लिए नहीं, बल्कि जहां बच्चे या विद्यालय पीछे हैं, वहां सुधार की ठोस रणनीति बनाने में किया जाना चाहिए। पिछले आकलन में पलामू के 2478 विद्यालयों में करीब 785 विद्यालय ही निपुण श्रेणी में पहुंच पाए थे, जबकि लगभग 68% विद्यालय नॉन निपुण श्रेणी में रहे थे। राज्य के सबसे कम प्रदर्शन करने वाले 1000 विद्यालयों की सूची में पलामू के 147 विद्यालय शामिल थे। ऐसे में इस बार का अभियान जिले के लिए विशेष महत्व रखता है। सुभाष अनुराग इक्का ने कहा कि निपुणता का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा जब आकलन के बाद विद्यालयों में वास्तविक सुधार दिखाई दे। कमजोर बच्चे की पहचान हो, उसे अतिरिक्त शैक्षिकी सहयोग मिले और वह अपनी कक्षा के अनुरूप पढ़ने, समझने और संख्या ज्ञान की दक्षता हासिल कर सके, यही अभियान की असली सफलता होगी। उन्होंने विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों से भी मूल्यांकनकर्ताओं को आवश्यक सहयोग देने की अपील की। आकलन की यह प्रक्रिया केवल विद्यालयों की परीक्षा नहीं, बल्कि हमारी शैक्षिकी व्यवस्था के लिए भी एक आईना है। पलामू इस आईने में अपनी तस्वीर को बेहतर बनाने की दिशा में कितना आगे बढ़ता है, अब इसकी कसौटी 24 अगस्त से शुरू होगी।